कहा प्रभु आपकी बड़ी कृपा। भगवान ने कहा सुनो, जब तुम आए थे तो तुमने दंडवत किया था। किया? बोले मनु करी दंडवत, प्रेम न हृदय समा। दंडवत किया था, अब मुझे बना लिया बेटा, तो जब मैं बेटा बनूंगा तो 1000 बार दंडवत तो मुझे ही करनी पड़ेगी। तो एक बार दंडवत करके 1000 बार दंडवत करने वाला बना लिया। मनु जी ने कहा कि प्रभु आपकी यही कृपा है, यही महिमा है कि जो आपको एक बार दंडवत करता है आप उसे 1000 बार दंडवत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई नाम जपे। अच्छा देखो, बेटा बेटी तो छोड़कर ही आए। बरबस राज सुतहि नृपदीना, छोड़ा कि नहीं? और भगवान से क्या मांगा? चाहूं तुम ही समान सुत, आप हमारे पुत्र बन जाएं। भगवान ने कहा कि पुत्र तो छोड़कर ही आए हो, पुत्रों से मन नहीं भरा, हमें भी पुत्र बना रहे हो, भजन करो। महाराज मनु ने कहा कि भजन हो ही नहीं रहा था, इस उम्र में भी नहीं हुआ। ज्ञान तो रहा, भजन नहीं हो रहा था। भजन बेटे बेटियों में लगा था मन। हमारे गुरुदेव कहते थे भक्ति उसी की हो रही जहां टिका मन जाए, अंत वही हो जाता है जिसे ले अपनाए। तो बेटे बेटियों में मन लगा था, अभी तक आदत वही बनी है। तो मैंने एक बात सोची कि बेटे बेटियों से मन हटाकर भगवान में लगाओ तो ये तो लग नहीं सकता, परेशान ही करता रहता है। तो एक काम करें क्या कि जिसमें मन लगता है भगवान को वही बना लो। अगर बेटे में मन लगता है तो भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान ही बेटा बन जाए, तो भक्ति आपकी होती रहेगी। लेकिन मैं आपको ये न समझूं कि आप भगवान हैं। सुत विषयक तव पद रति हो, मैं पुत्र समझूं और प्रेम आपके चरणों में हो। भगवान ने कहा कैसी बात करते हो, पुत्र मुझे बना रहे और मेरे चरणों में प्रेम। पुत्र का प्रेम पिता के चरणों में होना चाहिए कि पिता का प्रेम पुत्र के चरणों में? दुनिया वाले क्या कहेंगे? महाराज मनु बोले मोह बड़ू मूढ़ कहे किनको, सारा संसार मुझे नासमझ कहता रहे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मेरे लिए तो आप। और आसक्ति आपसे भी हो जाए तो भक्ति ही होगी। और एक वरदान और मांग रहा हूं, मणि बीनू मणि बीनू फनि जिमि जल, मीना मणि बीनू फनि जिमि जल, मीना मणि बीनू फनि जिमि जल, मम जीवन फनि जिमि जल, मणि बिनु फनि जिमि जल, मणि बिनु फनि जिमि जल। जैसे मणि के बिना सर्प नहीं रहता, जल के बिना मछली नहीं रहती, ऐसे मैं आपके बिना रह ना पाऊं, ऐसा कह के चरणों में सिर रख दिया, रोने लगे। एव मस्तु करुणा निधि कहे। बोलो, वासना उपासना बन गई। बेटे बेटियों की वजह से भगवान में मन नहीं लग रहा था, भगवान को ही बेटा बना लिया।
अब भगवान ही पुत्र रूप में प्रकट हो गए, अब तो भगवान में मन लगा है। अब तो एक ही लालसा है बस हमेशा, मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शह तुम्हें प्रणाम। अशरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आपका ओ राम। शरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आपका राम। करुणा करे अपना लो राम, अपना दास बना लो राम। करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम। मैं तेरा तू मेरा जय हो। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शह तुम्हें प्रणाम। अब एक ही लालसा रहती है, राम जी हमारे, हम राम जी के, राम 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 बस। और एक दिन वह आया कि महाराज दशरथ घर छोड़कर भगवान को पाने गए थे महाराज मनु के रूप में। महाराज मनु घर छोड़कर भगवान को पाने गए, ये त्याग था। लेकिन दशरथ जी के रूप में भगवान ही उनके घर में आ गए, ये अनुराग था। मिलहि की रघुपति बिनु अनुरागा। और ये अनुराग आया कहां से? प्रेम से तो भगवान मिलते हैं, लेकिन प्रेम प्रकट कहां से हो? सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। ये प्रेम उमड़ा, प्रेम से परमात्मा प्रकट हुए। आप ये देखो कि दशरथ जी का जीवन राम नाम ने बदल दिया। महाराज मनु का जीवन राम नाम ने बदल दिया। आप ये सोचो, हा हा हा, राम नाम जिंदगी को बदल देता है। जब महाराज मनु की जिंदगी राम नाम के बिना नहीं बदली, तो मनु तो हमारे पूर्वज हैं, इसी कारण हम लोग मनुष्य हैं, तो हमारी जिंदगी बिना राम नाम के कैसे बदलेगी? इसलिए राम राम और कुछ हमारे बस में भी नहीं है। दशरथ जी के जीवन में राम जी आए, और राम जी नहीं अकेले, चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। भवनवा में बाजे भजनवा। दुई सुत नील मणि छवि छीनत, दुई सुत नील मणि छवि छीनत। दुई सुत कंचन बरनवा, भवनवा बाजे बजनवा। दुई सुत कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में
बाजे बजनवा चार चार प्रगटे। चार पुत्र मिले महाराज दशरथ को और मानो भाव ये है कि जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है चार फल उसके घर में, चार फल उसके घर में क्रीड़ा करते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और जब चार फल के रूप में भगवान श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न प्रकट हुए तो नारद मुदित बजावे बीणा, नारद जी बीणा बजाने लगे और श्री कागभूषण जी काग करें कीर्तनवा भवन बाजे बजनवा। काग करें कीर्तनवा भवन में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। नारद जी ने बीणा बजाई, कागभूषण जी ने बधैया गाई तो कोई भाव से नाचने लगा। ये नाच कौन रहे हैं? तन सुधि भूल मगन होए नाचत शैल सुता के सजनवा भवनवा बाजे बजनवा। शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार। भगवान शंकर नृत्य कर रहे हैं और भगवान शंकर को नाचते देखा तो सखी बनी नाचन लागे सिद्ध मुनि। जो सिद्ध महात्मा अव्यक्त रूप से सर्वत्र थे वे प्रकट हो गए और सखी बनकर प्रकट हो गए। सखी बनी नाचन लागे सिद्ध मुनि, क्योंकि आज बस में रहा नहीं मनवा भवनवा में बाजे बजनवा। बस में रहा नहीं मनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे बजनवा। पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे। जय हो। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। भगवान शंकर आ गए। देखो ये राम नाम की महिमा है। महाराज मनु ने भगवान का नाम लिया, संतों का संग किया, कुसंग से परहेज किया तो उनके जीवन में भगवान प्रकट हो गए। और भगवान प्रकट हुए और जहां राम जी प्रकट हो जाएं वहां शंकर भगवान आ ही जाते हैं। देवाधिदेव महादेव शिव भी आनंद में। अच्छा देखो शिव जी की बड़ी विचित्र दशा है।
शिव जी जैसा विलक्षण कोई नहीं मिलेगा आपको। भगवान शंकर की विशेषता क्या है? भगवान शंकर अयोध्या में आए। भगवान शंकर का अगर हम लोग दर्शन करें तो उनके जटाओं में है गंगा जी, है गंगा जी। गंगा धवल धार, गंगा धवल धार, गंगा धार, धवल धार, गंगा धवल धार, गंगा धवल धार गंगा, धवल धार गंगा, गंगा धवल धार, गंगा धवल धार, धवल धार, धवल धार, गंगा गंगा धवल धार गंगा, धवल धार गंगा, गंगा धवल धार, धवल धार, धार गंगा धवल धार, गंगा गंगा धवल धार, गंगा धवल धार गंगा, धवल धार गंगा। देखो शंकर जी के सिर पे गंगा जी, और थोड़े ही नीचे उतरो तो तीसरे नेत्र में ज्वाला, चितवत काम भयो जरी छारा। ये शंकर जी भी बड़े विलक्षण है भाई। एक तरफ जल, एक तरफ ज्वाला। जल और ज्वाला के बीच में रहते हैं, आग और पानी के बीच में रहते हैं कि नहीं? अच्छा, शंकर जी के सिर पे है चंद्रमा, और चंद्रमा में है अमृत, इसीलिए उसे सुधाकर बोलते हैं। चंद्रमा में अमृत, और शंकर जी के कंठ में गरल कंठ, कंठ में विष। ये विष और अमृत एक साथ। शंकर जी आग पानी के बीच में आनंदित रहे, विष अमृत के बीच में आनंदित रहे। अच्छा, एक बात और देखो, शंकर जी के गले का आभूषण है सांप, पन्नग भूषण कहलाता है। और शंकर जी के एक पुत्र हैं गणेश जी, उनका वाहन है चूहा। चूहा है कि नहीं? चूहा बेचारा डरता रहता है कि शंकर जी के गले का हार कहीं नीचे न उतर आवे, नहीं सांप नीचे आएगा, हम ऊपर जाएंगे। पर गणेश जी के दूसरे पुत्र हैं षडानंद जी, कार्तिकेय जी, उनका वाहन मोर। मोर चूहे से कहता तुम डरते क्यों, सांप को उतरने तो दो, हम किस लिए हैं। ये देखो, विष अमृत एक साथ, आग पानी एक साथ, सांप चूहा एक साथ, मोर सांप एक साथ। और शंकर जी का वाहन है वृषभ, बैल, और माता भवानी का वाहन सिंह। सबके सबके सिंहासन नाम मात्र के, मां की सिंह सवारी। सिंहासन, तो ये शेर और बैल एक साथ। अच्छा, और तो और शंकर जी शरीर में लगाए हैं विभूति, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं भभूत बोलते हैं। और शंकर जी के संग में रहते हैं भूत। ये भूत भभूत एक साथ, बैल शेर एक साथ, मोर सांप एक साथ, सांप चूहा एक साथ, आग पानी एक साथ, विष अमृत एक साथ। पर शंकर जी को कभी टेंशन में नहीं देखा होगा आपने, देखा? शंकर जी को कोई टेंशन नहीं, तनाव नहीं, कभी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। श्री तुलसीदास जी कहते हैं प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। शंकर जी प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? शिव जी कहते मैं एक दवा जानता हूं, उस दवा का सेवन कर लेता हूं। कौन सी दवा जानते हैं आप?
तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती तुम पुनि राम 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 दिन राती राम राम दिन राती तुम पुनि राम राम दिन राती तुम पुनि राम राम दिन राम 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 दिन राती राम 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 तुम पुनि राम राम दिन राती तुम पुनि राम 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 भगवान शंकर दिन रात राम 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 डमरू बजाते हैं और राम राम करते हैं। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया डम 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 डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया हमार जोगिया, हमार जोगिया डिम डिम हमार जोगिया ओ हमार जोगिया डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। भगवान शंकर नित्य निर्द्वंद डम 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 डमरू निनाद डमर वयम राम नाम का उच्चारण। अच्छा, किसी ने शंकर जी से कहा कि आपको विष दिया गया, जरद सकल सुर वृंद विषम गरल यही पान किए, विष दिया और आपका कुछ बिगड़ा नहीं, विष से भी कुछ नहीं बिगड़ा। शंकर जी ने कहा कुछ नहीं बिगड़ा। कहा क्यों नहीं बिगड़ा? कहा उधर से आया विष, हमारे पास थे राम, उधर से आया विष, हमारे पास थे राम, हमने राम को विष से मिला दिया तो विष राम मिलकर विश्राम हो गया। इसलिए बोलो कितने निर्द्वंद है। पर इन द्वंद्वों से लड़ने की, निर्द्वंद रहने की शक्ति कहां से मिलती है? राम नाम से। देखो गरल कंठ, विष कंठ में रखा और गरल तो गाली कोई दे दे तो गरल ही लगती। क्यों भाई? कोई जरा संकेत कर दे, हाँ इतने में ही बस। अच्छा, एक अजीब बात है, किसी को कुछ कह दो तो हमसे नहीं कहेगा या किसी कहने वाले से नहीं कहेगा ना, वहां तो रह जाएगा चुप, फिर इधर उधर बोलता फिर। आपको पता क्या कहा उन्होंने? अच्छा, सुनने वाले भी बड़े चतुर होते हैं, वे तो बार बार सुनना ही चाहते। क्या कहा हमें पता नहीं, क्या पता नहीं, ये कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, यही कहा। कितनी बार कह रहा है, पूरे मोहल्ले को सुनाया है। तो बोलो इस गरल को मुंह में रखा तो मुंह खराब हुआ कि नहीं? और कुछ लोग मुंह में नहीं रखते तो मन में ले जाते हैं, वे डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव में, हैरान। उनसे पूछो क्या कुछ कुछ तो है? कुछ नहीं। अरे भाई तुम्हारा चेहरा बता रहा है ही नहीं, कुछ नहीं है। अब कह के कि और करा लोगे, वैसे तो है ही नहीं। अब बोलो मन में है कि नहीं? तो मन खराब होता है। शंकर जी कहते हैं ना मन खराब करो ना मुख खराब करो। फिर मुख में क्या रखो? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में,
तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राख राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। राम 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 राम। बस आप निरंतर आनंद में डूबे रहेंगे। शंकर जी कहते हैं हम मस्त हैं। अच्छा देखो, जीवन तो दुख सुख का मेला है। जीवन में दुख सुख आते हैं, आते। नदी दो किनारों के बीच से बहती है। ये जिंदगी की नदियां भी दो किनारों के बीच से बहती है। इसके दो कूल का नाम है अनुकूल और प्रतिकूल। कभी अनुकूलता रहती है, कभी प्रतिकूलता रहती है। जहां होती हैं खुशियां वहां कुछ गम भी होते हैं, और जहां बजते हैं नक्कारे वहां मातम भी होते हैं। कभी दिन कभी रात होते हैं, एक साथ दिन और रात। सुख दुख भी जीवन में आते जाते रहते हैं। पर जैसे नदी दो किनारों के बीच में बहती चली जाती है तो समुद्र तक पहुंच जाती है, इसी तरह हमारी जिंदगी की सरिता, जिंदगी की सरिता भी दो कूलों के बीच से बहे। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य, सरिता समान सदा बहना चाहिए। सरिता समान सदा बहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जीवन की सरिता में दुख सुख के दो तट आए तो भी बहते जाओ। शंकर जी के जीवन में दुख आया। वे स्वयं कहते हैं, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सती माता का वियोग होने पर भगवान शंकर अत्यंत दुखी। लेकिन उस दुख की अवस्था में करते क्या है? जपई सदा रघुनायक नामा, दुख में भी सदा राम राम राम। जहां तक सुन ही राम गुण ग्रामा, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना। भगत विरह दुख दुखित सुजाना। भगवान शंकर सुजान हैं
और सुजान का यही लक्षण कि जो दुख में भी राम 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 करे। अब आया सुख। सप्त ऋषियों ने पार्वती जी की कथा सुनाई, शंकर जी प्रसन्न हो गए। अब तो विवाह होगा। इतनी सुंदर कथा सुनाई, जिनसे वियोग हुआ था उनसे ही मिलन होगा। सुख आया और उस सुख में मन चंचल हुआ। देखो, दुख में मन व्यथित होता, विकल होता है। दुख में मन विकल होता है, सुख में मन चंचल होता है। शंकर जी ने न विकलता रहने दी, न चंचलता। विकलता में भी राम 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 और चंचलता में मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्यान। राम जी का ध्यान करने लगे, राम जी का स्मरण करने लगे। पर यहां भी शंकर जी को वही विशेषता बताई गई। मन थिर कर तब शंभु सुजाना, सुजान शंभु, लगे करण रघुनायक ध्याना। राम जी का ध्यान करने लगे। कौन? सुजान शंभु। और दुख में नाम जप कौन करते हैं? सुजान शंभु। तो मुझे लगता है कि सुजान वही है जो दुख में भी भगवान का नाम ले और सुख में भी भगवान का नाम ले। राम नाम अवलंबन एक। अच्छा देखो, दुख में दुख मिटाने वाले भगवान का स्मरण करें। दुख भगवान के अलावा कोई नहीं मिटा सकता, और भगवान नहीं मिटा सकते तो कौन मिटाएगा? दुख भगवान ही मिटा सकते हैं और सुख भगवान ही दे सकते हैं। तो सुख में सुख देने वाले भगवान को याद करें और दुख में दुख मिटाने वाले भगवान को याद करें। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। हिरना कुछ जुलुम कमाया, हिरना कुछ जुल्म कमाया, प्रहलाद जी को बहुत सताया। प्रहलाद जी को बहुत सताया। आए नरसिंह हम गया फट रे, तेरे संकट जाएंगे कट। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। प्रहलाद जी पर कितना अत्याचार हुआ, लेकिन राम राम। प्रहलाद के पिता ने कहा, ये अग्निखंभ, इससे तुझे जलाया जाएगा, तुझे डर नहीं लगता? ये तेल, तप्त तेल का कड़ा है, इसमें तुझे डाला जाएगा, डर नहीं लगता? प्रहलाद जी ने कहा, राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप शमनैक भेषजम। राम नाम जपने वाले को क्या भय? तो बोलो, निर्भय बनाया राम नाम ने। और एक दिन भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह भगवान। अब मैं क्या क्या बताऊं आपको। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा। कहां बैठकर? ड्योढ़ी में। ड्योढ़ी में बैठकर मारा कि नहीं? अच्छा, हम लोगों का ये शरीर मकान है, मकान है कि नहीं? और ड्योढ़ी होती दरवाजे में। इस मकान का दरवाजा कहां है? मुंह। तो जीभ इसकी ड्योढ़ी है कि नहीं? जीभ ड्योढ़ी है। अरे भैया, मैं भी कहता हूं, प्रहलाद के नरसिंह भगवान रूपी राम नाम इस मकान की जेवा रूपी ड्योढ़ी पर बैठकर ही हिरण्यकश्यप को मारते हैं। हिरण्यकश्यप को मारते हैं, न भीतर न बाहर।
तुलसीदास जी कहते हैं किसी के घर मेहमान आए हो, एक भीतर वाले कमरे में हो, एक आंगन में, और दिया है एक। आंगन में रख दे तो भीतर वाला अंधेरे में रहे, भीतर रख दो तो आंगन वाला अंधेरे में रहे। तुलसीदास जी कहते हैं एक काम करो। कहा क्या? बोले न भीतर रखो दिया न बाहर, फिर दिए को ड्योढ़ी पर रखो। राम नाम मणिदीप धर। ये मणिदीप है, इसको कोई हवा बुझा नहीं सकती, इसको बचाने की कर रखने की जरूरत नहीं है। ज्ञान का दिया तो बुझ जाता है, थोड़ी भी कहीं से हवा लगी गया। विज्ञान धाम होने में कितना समय लगता है, और ये विज्ञान धाम जन भी मन से क्षुब्ध हो जाते हैं कितनी देर में। तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहीं निमिष मह क्षोभ। निमिष, एक हमारी पलक झपकती है, इतनी देर में ही उनका मन बिगड़ जाता है, ज्ञान का दिया बुझ जाता है। लेकिन राम नाम का दिया बुझेगा नहीं, कैसी भी आंधी आवे। ये मणिदीप है, इसमें घी तेल बत्ती की कोई आवश्यकता नहीं, यह तो प्रज्वलित है, मणिदीप है। तो राम नाम का मणिदीप मकान की ड्योढ़ी जेवा पर रखो, ये भीतर प्रकाश देगा तो भीतर बैठे हुए भगवान का दर्शन होगा, और बाहर प्रकाश देगा तो संसार के आंगन में प्रकट हुए परमात्मा का दर्शन होगा। इसलिए यही एक उपाय है, और कोई उपाय नहीं। इसलिए तुलसीदास जी कहते नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। और इसीलिए कहा राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पालहि दलि सुरसाल। राम नाम रूपी नरसिंह भगवान कलिकाल के हिरण्यकश्यप को विदीर्ण करके प्रहलाद जी को बचा लेते हैं। जप करने वाला व्यक्ति प्रहलाद जी की तरह है। आए नरसिंह खंभ गया फट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। आए नरसिंह खंभ गया फट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम जप रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम जप रे, मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। हिरण्यकश्यप ने कहा संकट जाएंगे कट रे। भगवान कहां, राम कहां? प्रहलाद जी ने कहा सब ठाऊं है, सब जगह। राम नाम रटने वाले को भगवान सब जगह दिखाई देते हैं। राम कहां? सब ठाऊं है। हिरण्यकश्यप ने कहा इस पत्थर के खंभे में भी? प्रहलाद जी बोले हां। भगवान कहां? जहां भक्त की हां, भगवान वहां। राम नाम रटने वाले जहां कह देते हैं वहीं भगवान है, और जहां हां कहा तो हां सुन के नर के हरि जागे। भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम कहां हां बोलोगे, हम वहीं से प्रकट हो जाएं। अब प्रहलाद जी ने पत्थर के खंभे में से कहा तो नरसिंह भगवान प्रकट हुए, और जब से पत्थर के खंभे में से भगवान प्रकट हुए। तुलसीदास जी कहते हैं देखो एक बात याद रखना, पैज परे प्रहलाद ही के, प्रगटे प्रभु पाहन ते नहिए ते। प्रहलाद जी की पैज पड़ जाने पर भगवान पत्थर से प्रकट हुए, हृदय से नहीं। इसलिए जो कहते हैं कि भगवान तो हृदय में है, हृदय में है, तो तुलसीदास जी कहते हैं हृदय में तो है लेकिन बाहर भी है, पत्थर में भी है।
हृदय में है, पत्थर में भी है, भगवान सब जगह है। कहाऊ सो कहां जहां प्रभु नाही। इस तरह भगवान के नाम का स्मरण करने वाले व्यक्ति के जीवन में भगवान हृदय से नहीं पत्थर से भी प्रकट हो जाते हैं। सुतीक्षण जी के हृदय में प्रकट हुए, शंकर जी के हृदय में प्रकट हुए, और प्रहलाद जी के लिए पत्थर के खंभे में से प्रकट हुए। आए नरसिंह खंभ गया फट। भगवान का नाम लेने वाला जो होता है उसके जीवन में भगवान खंभ फाड़ कर प्रकट हो जाते हैं। आज सूर घनेरे फिरे कन मांगत पै पद सूर सो स्वाद कहाँ है। अनेकों सूरदास भजन गाकर मांगते हुए मिल जाएंगे, पर सूरदास जी की वाणी का स्वाद कहां। करताल मंजीर बजावती हैं मीरा मतवारी सी याद कहां। करताल मंजीर बजाने वालों के जीवन में मतवाली मीरा जैसी याद कहां। और सियाराम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहां है। और नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़िवे को प्रहलाद कहां है। प्रहलाद जी कौन? नाम जापक जो व्यक्ति है वह प्रहलाद जी की तरह है। तो आए नरसिंह खंभ गया फट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम जप रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम। देखो भाई, जिस दिन से श्री प्रहलाद जी के कारण भगवान पत्थर के खंभे से प्रकट हो गए, उसी दिन से पाषाण प्रतिमाओं के पूजन की पावन परंपरा प्रारंभ हो गई। कि जब प्रहलाद जी के लिए भगवान पत्थर के खंभे में से प्रकट हुए, तो पाषाण प्रतिमाओं में से भगवान हमारे लिए प्रकट होंगे। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम की प्रेम से फल फूलती डाली देखी। प्रेम शैतान को भी इंसान बना देता है, और प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। ये नाम जप, नाम स्मरण। दूसरा उदाहरण दिया, ग्राह गज को कर लिया बल में, ग्राह गज को कर लिया बल में। हरि तेर सुनी थी जल में, हरि तेर सुनी थी जल में। प्रभु पल में हुए प्रगट रे। जय हो। प्रभु पल में हुए प्रगट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एक। राम नाम का आश्रय पाकर ही कोई ज्ञानी हो सकता है, कोई भक्त हो सकता है, कोई कर्मयोगी हो सकता है। पर आप ऐसे सोचो कि 10,000 रुपए अंकों में लिखो, तो एक अंक है, बाकी 4 शून्य हैं, तब 10,000 हुआ।
एक काम करो, शून्य से मिटाओ। एक शून्य मिटा दोगे 1000 फिर भी रहेंगे, दूसरी शून्य मिटा दोगे 100 फिर भी रहेंगे, तीसरी मिटा दोगे 10 फिर भी रहेंगे, चौथी भी मिटा दोगे तो 1 फिर भी रहेगा। रहेगा कि नहीं? अच्छा फिर लिख लो 10,000, 1 और 4 शून्य। अब शून्य से ना मिटाओ, 1 से मिटाओ, और 1 को ही मिटा दोगे तो बचा कुछ नहीं बचा। तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम को अंक है, सब साधन है शून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। इसलिए सारे साधन ज्ञान वैराग्य योग भक्ति ये शून्य है, पर राम नाम का अंक लगा दो तो ये 1000 10,000 लाख तक हो जाते हैं। ये राम नाम के अंक की महिमा है। इसलिए कलयुग में ये अंक लगाना है, तभी साधन की संख्या में वृद्धि होगी। इसीलिए जग माया के फेर में भूल पर्यो, सुन है कहो कौन कहो के ही कौन, जिनको परतीत है झूठे ही में, ते झूठ बतावत है सही को मान न मान रुचि उनकी, राजेश भरोसो यह मुहि को, जब नाम प्रभाव तरे पथरा, नर क्यों न तरे जो जपे ते ही को। जब राम जी के नाम ने पत्थरों को तैरा दिया तो क्या मनुष्य जीवन पाकर हम तर नहीं सकते? इसलिए राम 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 बोले। भगवान के चरणों में वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करते हुए चर्चा को विराम। बड़े प्रेम से बोले श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम, श्री जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम। अनंत श्री संपन्न पूज्य महाराज श्री विराजमान है कथा में, और इतनी देर तक प्रेम से विराजमान मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। इन सब संतों को प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रयाग से पधारे हुए ब्रह्मचारी जी महाराज को भी अनेकशः प्रणाम, और आप सभी का वंदन अभिनंदन करते हुए चर्चा को विराम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है।
इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।